Hello, good afternoon, dear friends and my students. So once again, welcome back to my YouTube channel and बहुत ही important आपके लिए मैं कंटेंट अपडेट लेकर मैं बताने वाला हूँ कि क्या अभी कैसे हमको पढ़ना होगा इंग्लिश को, कौन से वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यदि ये टॉपिक्स आप गलती से भी छोड़ रहे हो तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कौन से वो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको करने ही करने हैं, और ये इंग्लिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स किसके लिए 18 अक्टूबर को एग्जाम होने जा रहा है, 02/2025। कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होगा, उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। पहले इंग्लिश के मेनली प्यारे बच्चे तीन पार्ट्स में पूरा कंप्लीट एयरफोर्स का जो सिलेबस है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रोल प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयरफोर्स में सिलेक्शन दिलाने का, क्योंकि एक्स ग्रुप में भी 20 मार्क्स का वेटेज है और बाई ग्रुप में भी। और ये प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं बड़ा तकलीफ में होता हूं, आपको इतना तो पता होना चाहिए। बार बार आप पूछते हैं कि सर एक्स का और बाई का सिलेबस क्या अलग है। अरे इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल सेम है, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा इंग्लिश और बाई दोनों का। याद रखिएगा, अलग अलग नहीं है, सेम सिलेबस सेम पेपर होगा, अलग पेपर नहीं होगा। ये मैं बताने की कई बार आपको कोशिश कर चुका हूं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूं आपको। इंग्लिश मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे पहले प्यारे बच्चे वोकेबलरी का पोर्शन है। वोकेबलरी के बाद पहले वो मतलब वोकेबलरी का पोर्शन है। वोकेबलरी के बाद में दूसरा ग्रामर का पोर्शन है और तीसरा प्यारे बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको कि हम पैसेज भी बोलते हैं, उसका पोर्शन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज का भी पोर्शन है, याद रखिएगा। मेनली तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। वोकेबलरी भी आती है, ग्रामर भी आती है, कंसेप्ट फंडामेंटल, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने आपको डिवाइड किया है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक से कितना आना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, ये भी आपको पता चलेगा। तो यदि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैब की बात करूं तो वोकैब कहां तक हो जाती है, सिनोनिम्स भी वोकैब में ही आते हैं। ये जो सिनोनिम्स लिखा हुआ है वो भी वोकैब का ही पार्ट है, ठीक है ना। ये एंटोनिम्स भी वोकैब का ही पार्ट है, आइडम्स फ्रेज वोकैब का पार्ट है, ओडब्ल्यूएस वोकैब का पार्ट है, और स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूं तो ये सब कुछ वोकेबलरी का ही पार्ट है प्यारे बच्चे, और ये कंफर्म आना ही आना है। आइडम्स एंड फ्रेजेस हो गए, अपोजिट हो गए, विलोमार्थी, पर्यायवाची हो गए, समानार्थी सिमिलर वर्ड्स, ओडब्ल्यूएस हो गया, और स्पेलिंग टेस्ट हो गया। स्पेलिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग टेस्ट का मतलब होता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और मिस स्पेल्ड वर्ड, याद रखिएगा, ठीक है ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड OWS, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को बोलते हैं। यहां से यहां तक वोकेबलरी सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो पॉसिबिलिटी है मैं वो बता रहा हूं। एंटोनिम्स का आपका एक नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, यदि आएगा तो। आइटम्स फ्रेज तो आना ही है, आइटम्स फ्रेज वोकैब में क्या क्या आएगा वो भी बताऊंगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट का एक क्वेश्चन। अब इसमें से भी आना क्या मैं बता देता हूं, जो 100% आएगा। एक आइटम्स फ्रेज 100% आएगा। एक साथ 5 नंबर का वोकैब नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5 हो गए, आ भी सकता है पर बहुत कम आया। 3 से 4 नंबर की वोकेबलरी आई है। एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में से कोई भी एक आ सकता है, कई बार दोनों पूछे गए हैं, मतलब एक आना ही है इनमें से 100%, ठीक है ना। स्पेलिंग टेस्ट बिल्कुल कंफर्म है। स्पेलिंग टेस्ट, मिस स्पेल्ड वर्ड और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100% किसी भी सूरत में हो नहीं सकता। मतलब मैं क्या कहने जा रहा हूं यहाँ पे कि वोकेबलरी कई बार ऐसा हुआ है कि 3 मार्क्स तक भी आए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन भी वोकेबलरी के आए हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि 5 मार्क्स की भी वोकेबलरी आए है।
या 3 मार्क्स की आएगी तो उनमें से एक एंटोनिम्स या एक सिनोनिम्स होगा, एक एडम्स फ्रेज 100% होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और एक प्यारे बच्चे स्पेलिंग टेस्ट। ये बिल्कुल कंफर्म ही है कि आना ही आना है, और यदि वो 5 नंबर तक जा रही है तो वहाँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम सेकंड, ये हो गए फर्स्ट वोकेबलरी की बात। प्यारे बच्चे मैं सेकंड बात करूं पैसेज की, पैसेज को बच्चे इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम, मैं देख रहा हूं बच्चा क्या कर रहा है, पता है किस तरीके से पढ़ रहा होता है, बस रोजाना ग्रामर की क्लास, ग्रामर की क्लास, ग्रामर की क्लास, और थोड़ा बहुत वोकैब देख ली, फिर शाम सुबह से ग्रामर की क्लास, कंसेप्ट को पढ़े जा रहे हैं, क्यों ग्रामर का सिलेबस ज्यादा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, बहुत सारे टॉपिक हैं। उसे लगता है बस ग्रामर ही टॉपिक है, ग्रामर ही सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है। प्लीज भाई, पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर का पैसेज। रोजाना आपको पैसेज, आज से रोजाना डेली एक पैसेज लगाना होगा। मैंने अपनी लाइव क्लास में प्लेलिस्ट बनी हुई है, कम से कम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ 100 से ज़्यादा में कम मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज करा चुका हूँ। सो प्लीज वहां जाकर एक बार देख लीजिए, और यदि आपको लिंक नहीं मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज पैसेज के नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर समझ लीजिएगा। यदि रेगुलरली आप एक पैसेज लगा रहे हैं, चाहे वो किसी का भी पैसेज हो, वो एसएससी का हो, वो एयरफोर्स का हो, वो एनडीए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आता है कि how to मतलब interpret or how to handle the pressure of a passage in an examination, or how to give the answer to the given questions in a passage। कैसे आइडेंटिफाई करें, how to identify the answers इन अ पैसेज, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ये केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है पैसेज को करने का, नंबर गेन करने का, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। याद रखिए इस बात का। PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, 100% है मतलब, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात मैं कर रहा हूं, PQRS। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उनको प्रॉपर एक तरीके फॉर्मेट में लगाना है, और एक प्रॉपरली सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, पैराजम्बल सेंटेंस बनाना है, उसको बोला जाता है PQRS। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? एक क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आपके ग्रामेटिकल स्किल्स, आई मीन आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो आप 100% चीजों को PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल सेंटेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन बिना प्रैक्टिस के ये भी, इसको छोड़ना मत, ये बिल्कुल 100% आना ही है। ये 100% आना है, किसी भी सिचुएशन में नहीं रहना है, पैसेज आना ही है। एक क्वेश्चन नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिल्कुल ऐसा टॉपिक है 100%। एक क्वेश्चन 100%, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को प्लीज सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 100%। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि क्वेश्चन ना मिला हो। 100% एक्टिव वॉइस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन, नरेशन का एक क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये देखने को अक्सर आपको मिलेगा। ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन का मतलब होता है कि सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ग्रामर में से ही कुछ गलती की गई होगी सेंटेंस में, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उन 4 में से आपको सेंटेंस को इंप्रूव करके बनाना है, उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 100% ये देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। इसके लिए आपको कंप्लीटली ग्रामर के फंडामेंटल्स और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ये है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर का आपको एक क्वेश्चन आना ही है, वो भी उसके लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, और थोड़ा सा क्या पढ़ लीजिएगा, मैं स्पॉटिंग एरर केवल इन्हीं में से आनी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, और थोड़ा सा पढ़ लीजिए भाई। सेंटेंस इंप्रूवमेंट किस में से आएगा वो भी आगे बता दूंगा। मेनली आपको वर्ब का सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वर्ब टॉपिक में से ये क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वर्ब का टॉपिक आएगा, उसी से रिलेटेड याद रखिए। और स्पॉटिंग एरर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बस ये टॉपिक पढ़ लेना। कंजंक्शन और केवल थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, टेंस वगैरह, बस ये पढ़ लेना, इन्हीं में से आपको स्पॉटिंग एरर देखने को मिल जाएगी। फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 टॉपिकों में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा। एक आर्टिकल पढ़ लेना और एक प्रीपोजिशन पढ़ लेना।
एक आर्टिकल पढ़ लेना, एक प्रपोजिशन पढ़ लेना, इन्हीं दोनों टॉपिकों में से केवल आपको ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। एंड पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन का एडजेक्टिव बनाइए, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। सर समझ में नहीं आया पार्ट ऑफ स्पीच, आपसे कहा जाएगा बताइए ब्यूटी का एडजेक्टिव क्या है। आपसे कहा जाएगा बताइए ब्यूटी एक वर्ब है, और बताइए ब्यूटी का एडजेक्टिव क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्यूटीफाई होगा, ब्यूटीफुली होगा, ब्यूटीफुल होगा, और या फिर ब्यूटी क्या कहते हैं बताओ। तो ब्यूटी एक नाउन है और ब्यूटी का वर्ब क्या होगा, ब्यूटीफाई होगा। ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव है। आपसे पूछा जाएगा बताओ अट्रैक्ट की नाउन क्या है, अट्रैक्शन अट्रैक्ट की नाउन है, अट्रैक्टिव उसका एडजेक्टिव है, अट्रैक्टिवली उसकी एडवर्ब है। आपसे पूछा जाएगा बताओ हाई का नाउन क्या होगा, तो हाइट हाई की नाउन है, ठीक है ना। याद रखिए इस तरह से क्वेश्चन। पार्ट ऑफ स्पीच इसको एक और वर्ड में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है, ये गांठ बांध लीजिए, ये जो मैंने आपको कंटेंट बताया है हो ही नहीं सकता कि इससे बाहर कुछ आ जाए। अब पढ़ना कैसे चीजों को डेली, आज से 50 दिन भी नहीं बचे हैं, आज से 50 डेज भी नहीं बचे हैं प्यारे बच्चे। पढ़ना कैसे है, इंपॉर्टेंट यही है कि सर पढ़ना कैसे है। सबसे पहले सबसे पहले कंसेप्ट और फंडामेंटल क्लियर करने हैं। किसी भी एक टॉपिक को उठाना है, जैसे मैंने आर्टिकल को उठाया, कंसेप्ट को पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, उसके अच्छे से आर्टिकल फंडामेंटल्स हैं, उसके जो बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं वहां से पढ़ना शुरू करना है, और फिर वही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी। आज मैंने आर्टिकल का पूरा कंसेप्ट पढ़ा, आर्टिकल के कम से कम 100 या 50 क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मॉक टेस्ट को लगाना मत भूलना। अब 50 दिनों में भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए, इतनी बड़ी बेवकूफी होगी कि ना तो टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा वहां, ना तो टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, और ना ये समझ में आएगा कि सर मैं क्या करूं, एक्यूरेसी वगैरह कुछ हो ही नहीं पाए। सर मुझे पूरी इंग्लिश आती थी, लेकिन इंग्लिश के केवल 10 क्वेश्चन कर पाया। मुझे पूरा मैथ आता था, लेकिन सर 5 क्वेश्चन हो पाए। मुझे पूरा रागा आता था, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट से हमें यह समझ में आता है कि किसी भी एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये हमें एक मॉक टेस्ट सिखाता है। तो प्लीज मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट का लगाना जरूरी है। खाली मॉक टेस्ट हमें टाइम मैनेजमेंट ही नहीं सिखाता, बल्कि अगर आपने जैसे इंग्लिश के 100 मॉक टेस्ट लगा लिए ना, जो मैं कराऊंगा, आपको 15 क्वेश्चन डिट्टो आ जाएंगे एग्जाम में। डिट्टो बोल रहा हूँ, सेम डिट्टो, मतलब अलग कुछ भी नहीं होगा। सब यदि मैं 100 मॉक टेस्ट कर लेता हूँ, तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन तो आपको कुछ देखना भी नहीं होगा, आप टिक लगाओगे ऐसे कह रहे यार ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये बड़ा रोल होता है मॉक टेस्ट का, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट आता है। रोजाना कंसेप्ट को पढ़ना है, टॉपिक वाइज कंसेप्ट को पढ़ना है, टॉपिक वाइज किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, उसके बाद प्रैक्टिस लगानी है, प्रैक्टिस उसी टॉपिक की। मॉक टेस्ट आप भूल नहीं सकते, चाहे सिलेबस हुआ हो चाहे नहीं हो। बहुत बच्चों की ये बहानेबाजी चलती रहती है, अरे सर मैं मॉक टेस्ट अभी कैसे लगाऊंगा, अभी तो सिलेबस ही नहीं हुआ है, अभी तो ये, अरे भाई क्या कर रहे हो, सिलेबस कभी हुआ है क्या आज तक किसी का। और एक इंपॉर्टेंट चीज, वोकेबलरी का भाई प्लीज डेली रूटीन बनाओ। वोकेबलरी का डेली रूटीन, कम वोकेब करो, बहुत रिलीवेंट वोकेब पढ़ना यार। ये जो टीचर पढ़ाए जा रहे हैं ना मैराथन वगैरह, सब फर्जीवाड़ा है, कुछ होना नहीं है, इससे ध्यान रखना। मैं बुराई नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम नॉन डायरेक्शनल पढ़ाई कर रहे हो, सच बता रहा हूँ भाई। कोई कह रहा है 10,000, कोई कह रहा है 1,000 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कोई कह रहा है 2,000 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अरे क्या कर रहे हो यार, केवल 200 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ने हैं, 100% एयरफोर्स में आपको मिलेगा उसमें से। आइटम्स फ्रेज 200 पढ़ने हैं, 100% मिलेगा। 250 सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने हैं बस। कर क्या रहे हो, करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड वहीं से मिल जाएगा आपको। सो वोकेबलरी का डेली रूटीन बनाओ यार, डेली रूटीन, रूट वर्ड से पढ़ना शुरू करो।
रूट वर्ड से पढ़ना शुरू करो वोकेबलरी का। रूट वर्ड का मतलब होता है कि शब्द कैसे बनते हैं, तुरंत आपको याद आ जाएगा। जैसे बायो एक वर्ड है, तो बायो का मतलब होता है जिंदगी, उससे बायोलॉजी बना, बायोग्राफी बना, ऑटोबायोग्राफी बना, ठीक है ना, ग्राफोलॉजी बना। ये कैसे शब्द बनते हैं उससे पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह वन वर्ड पढ़ने हैं, इसी तरह इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं, मतलब सारी चीजों को बहुत समझ समझ के। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी हो जाए, रोजाना 2 पैसेज आज से गांठ बांध लो, चाहे वो किसी के भी पैसेज हो। प्लीज भाई, ये गलती तुम बहुत बड़ी कर रहे हो। 4-5 नंबर तुम पूरे के पूरे बर्बाद करने जा रहे हो, खो रहे हो अपने पेपर में। और यही वो नंबर है, सच बता रहा हूँ, पैसेज बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। इतना आसान पैसेज आता है एयरफोर्स में, इतना आसान पैसेज आता है, उसको बच्चा ये समझता है कि ये मुझसे होगा नहीं, और वो लगा रहता है केवल वोकेबलरी में और ग्रामर में, और पैसेज को छोड़ देता है, जो कि सबसे आसान चीज है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज से 200 पैसेज कम से कम मैं करा चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट कराए। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, लाइव क्लासेस में पड़े हुए हैं। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज फॉर एयर फोर्स के लिए। नहीं प्लेलिस्ट नहीं भी मिलती है तो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, याद रखना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप नहीं छोड़ सकते, रोजाना 2 लगाओ, रोजाना 2 पैसेज। और शाम को जाकर भाई फिर कुछ दिनों बाद जब टॉपिक आपके हो जाएं, कुछ दिनों बाद जब टॉपिक हो जाएं, तो आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस लगानी होगी। मिक्स्ड का मतलब होता है कहीं से भी कंप्लीट मिक्स्ड प्रैक्टिस लगानी है। उससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि पेपर में कहीं से भी आता है तो मैं तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लूंगा कि किस टॉपिक से। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मिक्स्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उससे आपको ओवरऑल पूरे ग्रामेटिकल पोर्शन का एक बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हो जाता है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, रिवीजन इज द मास्टर की। रिवीजन जो कुछ भी यार आप पढ़ रहे हो और शाम को उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, मान लो मैंने टीचर से वोकैब तो लिख ली, भाई सुधीर सर ने वोकैब पढ़ा दी, मैंने 50 लिख ली। अबे लिख के क्या करोगे, पूरी किताबें भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर, 10 लाख टीचर पढ़ा रहे हैं, कम से कम क्या ही बताऊं, लिमिटलेस कंटेंट है। इतना कंटेंट है, लेकिन उसमें से कितना आपने लिया एक्चुअली में, कितना आपने उसको रिट्रीव किया है भाई, वो इंपॉर्टेंट होगा। वो इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअल में आपने कितना उसको ग्रेस्प किया है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, यदि आप शाम को उसको दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, समझ लो उसमें से केवल एग्जाम आते आते 30% बचेगा, सब पीछे का भूल जाओगे। प्लीज भाई, रिवीजन इज द मास्टर की। ये किसी एक चीज के लिए अप्लाई नहीं होती, किसी भी चीज को कर लो। मैं बोल रहा हूँ 10 साल से, इसलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। अभी आपको बुलाऊंगा कि कैमरे पर बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे कि सर मेरे पास कंटेंट नहीं है। ये कहाँ से आया? प्रैक्टिस, रिवीजन, दैट्स इट। हम सब समान हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तुम्हें टीचर लगता है जैसे कि सर क्या है पता नहीं हुआ, इतनी नॉलेज कैसे टीचर को होगी? कोई नहीं, रिवीजन, रिवीजन इज द, वो 10 साल से पढ़ा रहा है, आपने अभी पहली साल भी नहीं पढ़ा है, इसीलिए आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। सो थैंक यू सो मच। 100% वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा, और दोस्तों के साथ भी इसको बताइए जिससे उनको भी हेल्प मिले। और बहुत जल्दी आपके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट के साथ वापस आऊंगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।